आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र था जहां अभिलाषा देवी नाम का एक प्राचीन सूर्य मंदिर था। इस मंदिर तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। कई दिनों की दुर्गम यात्रा और ऊंची चढ़ाई के बाद ही यहाँ नदी का पवित्र घाट आता था। इसी मंदिर की एक परम भक्त थी सुदुरिका, जो शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। सुदुरिका पिछले 20 वर्षों से छठ का व्रत करती थी और उसका एकमात्र सपना था कि वह अपने जीवन में एक बार अभिलाषा देवी मंदिर के घाट पर अर्घ्य दे। इस वर्ष सुदुरिका ने वह कठिन यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मेरा शरीर इस यात्रा में भले ही थक जाए, पर मेरी आत्मा वही विश्राम करेगी जहां मेरा मन है। लेकिन यात्रा के मध्य में ही भयंकर तूफान आ गया। रास्ते टूट गए और सुदुरिका मंदिर से एक दिन की दूरी पर ही फंस गई। उसके साथ कुछ अन्य यात्री भी थे जो थककर निराश हो गए थे। सुदुरिका रोने लगी। उसका व्रत पूर्ण होने वाला था। संध्या अर्घ्य का समय निकट था, पर वह अपने सपने के घाट पर नहीं पहुंच सकती थी। उसने महसूस किया कि उसकी शारीरिक उपस्थिति की कमी के कारण उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उधर अभिलाषा देवी मंदिर के घाट पर मुख्य पुजारी संदेही खड़े थे। संदेही पुजारी बहुत नियमवादी थे। उन्हें लगता था कि जो भक्त शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, उसका व्रत व्यर्थ है। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर झुकने लगा, सुदुरिका ने जहां वह फंसी हुई थी, वहीं पास के एक छोटे से गड्ढे में बरसात का पानी आ किया। उसने अपने पास के साधारण मेवों का प्रसाद बनाया। उसने अपने पति से कहा, यदि मैं वहां नहीं पहुंच सकती तो मैं अपनी चेतना को वहां भेजूंगी। सुदुरिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन की शक्ति का उपयोग करके मानसिक रूप से खुद को अभिलाषा देवी मंदिर के घाट पर उपस्थित महसूस कर छोटी ईलिया। ठीक संध्या अर्घ्य के समय जहां सुदुरिका फंसी हुई थी, उसने पूरी श्रद्धा से उस गड्ढे के जल में अर्घ्य दिया। यह अर्घ्य भौतिक रूप से दूर पर आत्मिक रूप से उपस्थित था। उधर अभिलाषा देवी मंदिर के मुख्य घाट पर पुजारी संदेही ने देखा कि घाट के जल में अचानक 2 प्रतिबिंब दिखाई दिए। एक उन भक्तों का जो वहां मौजूद थे और दूसरा एक अदृश्य प्रकाशमय प्रतिबिंब जो सुदुरिका का था। छठी मैया उसी अदृश्य प्रतिबिंब के भीतर से प्रकट हुई। उन्होंने पुजारी संदेही से कहा, संदेही, तुम केवल भौतिक उपस्थिति को देखते हो, इसलिए तुम्हारी भक्ति भी सीमित है। सुदुरिका का शरीर फंसा हुआ है, पर उसकी आत्मा और संकल्प इस घाट पर तुम्हारे सभी व्रतियों से अधिक तीव्र है। छठी मैया ने घोषणा की। सुदुरिका ने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति दूरी की मोहताज नहीं है। उसका मानसिक संकल्प उसके शारीरिक श्रम से अधिक मूल्यवान है। छठी मैया ने सुदुरिका को वरदान दिया कि अब से जो भी भक्त शारीरिक बाधा के कारण छठ घाट तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका हृदय से किया गया अर्घ्य भी उतना ही स्वीकार्य होगा जितना घाट पर किया गया। पुजारी संदेही का अहंकार टूटा। उन्होंने समझा कि ईश्वर की भक्ति में भौतिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने उस दिन से हर छठ पर्व पर उन भक्तों के नाम पर एक अदृश्य अर्घ्य देने का संकल्प लिया जो किसी कारणवश घाट पर नहीं पहुंच पाए थे। पुजारी संदेही का हृदय परिवर्तन और सुदुरिका के अदृश्य अर्घ्य की विजय ने अभिलाषा देवी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में एक क्रांति ला दी। संदेही अब समावेशी भक्ति के पुजारी बन गए थे। उन्होंने अपनी पुरानी कठोरता छोड़ दी और सुदुरिका को अपनी आध्यात्मिक सलाहकार बना लिया। मंदिर के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी, तकनीक और आस्था का समन्वय। बहुत से वृद्ध, बीमार या यात्रा करने में अक्षम लोग अभी भी थे जो सुदुरिका की तरह अदृश्य अर्घ्य देने का मानसिक बल नहीं जुटा पाते थे। उन्हें लगता था कि वे छठ पर्व के उल्लास और सामुदायिक भावना से वंचित रह गए हैं। सुदुरिका ने एक अद्भुत समाधान सुझाया। उसने कहा, पिताजी, पुजारी संदेही को संबोधित करते हुए, छठी मैया ने हमें सिखाया कि मानसिक उपस्थिति भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इस मानसिक उपस्थिति को सभी तक क्यों नहीं पहुंचाते? उद्धरण चिन्ह। पुजारी संदेही और सुदुरिका ने मिलकर संकल्प का प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रिजॉल्व नामक एक मिशन शुरू किया। छठ पर्व से पहले उन्होंने एक छोटा सा आस्था नेटवर्क स्थापित किया। इस नेटवर्क के माध्यम से मंदिर के पुजारी और सुदुरिका ने उन सभी घरों तक लाइव ऑडियो संदेश भेजना शुरू किया जहां व्रती शारीरिक रूप
से उपस्थित नहीं हो सकते थे। संध्या अर्घ्य का नया स्वरूप। संध्या अर्घ्य के दिन अभिलाषा देवी मंदिर का घाट इस बार भी भरा था, लेकिन इस बार पुजारी संदेही ने अर्घ्य देने से पहले एक क्षण का मौन रखा। मौन टूटने पर मंदिर के पुजारी ने अपने अर्घ्य का जल सूर्य को समर्पित करने के बजाय उसे एक पात्र में एकत्रित किया। उसी क्षण सुदूरिका ने आस्था नेटवर्क पर अपना संदेश प्रसारित करना शुरू किया। सुदूरिका ने सभी बीमार, वृद्ध और दूरस्थ व्रतियों से अनुरोध किया कि वे जहां भी हैं, अपने हाथों में जल लें और अपने हृदय की सारी भक्ति और संकल्प को उस जल में केंद्रित करें। सुदूरिका ने मधुर और ध्यानपूर्ण आवाज में कहा, आप जहां हैं, वहीं मेरा घाट है। आपका संकल्प ही आपका प्रसाद है। हम सभी के संकल्प को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे ही सुदूरिका ने संदेश पूरा किया, पुजारी संदेही ने मंदिर के घाट पर एकत्रित किए गए उस जल को संकल्प जल घोषित किया। उन्होंने उस संकल्प जल को लेकर बड़े उरया को अर्घ्य दिया। चमत्कार हुआ। संकल्प जल का अर्घ्य देते ही पूरे क्षेत्र में, हर उस घर में जहां सुदूरिका का संदेश प्रसारित हो रहा था, वहां एक शांतिपूर्ण और सुनहरी आभा फैल गई। सभी दूरस्थ व्रतियों को महसूस हुआ मानो वे स्वयं अभिलाषा देवी मंदिर के घाट पर खड़े हैं और छठी मैया उनके सामने प्रकट हुई है। छठी मैया ने प्रकट होकर घोषणा की, संदेही और सुदूरिका, तुमने तकनीक को भौतिक दूरी कम करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रयोग किया है। तुमने सिद्ध किया कि भक्ति का संचार भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। छठी मैया ने आशीर्वाद दिया, आज से छठ पर्व सभी सीमाओं से परे है। जो भी भक्त शारीरिक रूप से अक्षम है, उसका प्रसारित संकल्प उतना ही पवित्र माना जाएगा। ये कथा सिखाती है कि सच्चा धार्मिक नेतृत्व वह है जो परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर हर मनुष्य को उसकी शारीरिक या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना ईश्वर से जुड़ने का समान अवसर प्रदान करे। छठ पर्व हमें सिखाता है कि आस्था की शक्ति सभी प्रकार की दूरियों और बाधाओं को पार करने की क्षमता रखती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।